Good morning everyone, welcome to your civics class. Let's continue the chapter Rise of Popular Movements. We have completed till page number 317 and today open page number 318 भारतीय किसान यूनियन. जब इंडिपेंडेंस स्ट्रगल चल रहा था उस टाइम पे जितने पीजेंट्स थे, जितने फार्मर्स थे, उनको अपने लिए भी उन्होंने सोचा कि उनको भी अब खुद के लिए स्ट्रगल करनी होगी और इसीलिए ऑल इंडिया किसान सभा सेटअप हुई इन 1935 और उसके बाद बहुत सारी इसकी ब्रांचेस भी ओपन हुई इन डिफरेंट सिटीज़ कंट्री साइड. द भारतीय किसान यूनियन वॉज फाउंडेड अंडर चौधरी चरण सिंह लीडरशिप इन 1978. ये किसके लीडरशिप में स्टार्ट हुई थी? चौधरी चरण सिंह. After Charan Singh's death in 1987, Mahendra Singh had taken control of his organization. और चौधरी चरण सिंह की जब डेथ हो गई 1987 में, उसके बाद महेंद्र सिंह ने ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो कंट्रोल था, अथॉरिटी थी, वो अपने कंट्रोल में ले ली. अ बिग रैली इन शामली, अ डिस्ट्रिक्ट टाउन ऑफ उत्तर प्रदेश इन 1987, धरना एट मेरठ एंड अ बोट क्लब न्यू दिल्ली रैली इन 1989. सो ये सारी चीज़ें कंडक्ट कराई गई अंडर हिज लीडरशिप. देयर मेन डिमांड्स वर रिम्यूनरेटिव प्राइसेस फॉर वीट एंड शुगर केन. उनकी डिमांड क्या क्या थी कि जो प्राइस है वीट और शुगर केन की वो उनके अकॉर्डिंग रखी जाए. लोअरिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रेट्स, जो इलेक्ट्रिसिटी रेट हो रहे हैं उसको कम किया जाए. एंड रिडक्शन इन द कैनल वाटर चार्जेस, और जो कैनल से जो वाटर लिए जा रहे हैं उसके चार्जेस को भी कम रखा जाए. द फार्मर्स एगिटेशन इन महाराष्ट्र वॉज लेड बाय शरद जोशी. शरद जोशी सेड द रियल प्रॉब्लम वॉज भारत वर्सेस इंडिया. तो शरद जोशी का क्या मानना था कि जो रियल प्रॉब्लम है वो क्या है? भारत वर्सेस इंडिया की. जो प्रेजेंट्स हैं वो भारत को बिलोंग कर रहे हैं, उनको जो मॉडर्न इंडिया, जो इंडिपेंडेंट इंडिया हो रहा है उससे उनको ज़्यादा इन्फ्लुएंस या फ़र्क उससे ज़्यादा नहीं पड़ रहा है. शरद जोशी's movement in Maharashtra resorted to some radical measures also, such as रास्ता रोको, road block and गांव बंदी. Both the organization retained their a political character, which means that they did not get attached to the political parties. They opposed the new economic policies. और ये जितने भी मूवमेंट्स थे, ये जितने भी अबॉलिशंस हो रहे थे, वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल पर्सन से अटैचमेंट के थ्रू नहीं हो रहे थे. ये सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन की उसके अंडर में ये सारी चीज़ें हो रही थी. देन नेशनल फिश वर्कर्स फोरम NFF, ये क्या था? व्हाट वाज इट? Millions of families are engaged in the occupation of fishing in India, but because of merchandise production, trawler ships are being used for fish sea waters. They drag a wide net behind a ship in order to catch fish. इसके बाद जो बहुत सारे जो फ़िश वर्कर्स थे, जो कि हिंदी में आप बोलते हो मछुआरे जो लोग थे, उनकी जो अर्निंग थी वो बेसिकली डिपेंड थी फ़िशिंग पे. लेकिन इंडिपेंडेंस के बाद से जब फैसिलिटीज़ और अच्छी होने लगी तो बड़ी बड़ी जो शिप्स रहती थी वो उनके शिप्स के पीछे एक बहुत बड़ा नेट होता था, और जब शिप चलती थी वो नेट ड्रैग होता था, उससे जितनी भी फ़िश रहती थी वो सारी उस नेट में आ जाती थी, जिससे जो छोटे बोट्स लेकर जो फ़िशरमैन वहाँ पे फ़िशिंग के लिए वेट करते रहते थे फ़िश को कैच करने के लिए, उनको कोई भी फ़िश नहीं मिल पाती थी. इसीलिए ये मूवमेंट, ये फोरम ऑर्गेनाइज कराया गया. Their principal livelihood was in the sea. Throughout the 1970s and 1980s, the fishermen struggled to save their livelihood. Many NGOs and environmentalists gave moral and material support to them. और जो कि उनकी पूरी एक ऑक्यूपेशन, उस पूरी अर्निंग सिर्फ फ़िशिंग पे ही डिपेंड कर थी, इसीलिए बहुत सारे नेशनलिस्ट वर्कर्स और एनवायरमेंटलिस्ट लोगों ने उनको मोरल भी सपोर्ट किया और मटेरियल सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड किया जब उनके पास खाने के लिए भी पैसे या चीज़ें नहीं थी, बेसिक एमिनिटीज़ नहीं थी.
The fishermen struggled to save their livelihood. The fish workers formed a national body called National Fish Forum, Worker Forum, which demanded a ban on issuing a license of foreign companies which trawled the sea water. उनकी ये डिमांड थी कि ऐसी फॉरेन कंपनीज़ को बैन किया जाए जो सी वाटर से सारी ही फ़िश एक बड़े से नेट में कैप्चर कर लेती हैं. आफ्टर दिस एंटी अरैक और एंटी अल्कोहल मूवमेंट. द विमेन इन अ विलेज इन Narola district of Andhra Pradesh related the suffering they faced at the hands of their husbands who wasted money on alcohol. So ये प्रॉब्लम बेसिकली विमेंस फेस कर रही थी जो कि नेलोरा डिस्ट्रिक्ट की थी आंध्र प्रदेश की, जब उनके जो हस्बैंड्स थे वो सारी मनी वेस्ट कर देते थे ऑन अल्कोहल. विमेन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द अरैक मीन्स अल्कोहल डीलर्स, और विमेन प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया विमेंस ने जो कि अल्कोहल डीलर्स थे, जो कि अरैक डीलर्स थे, उनके अगेंस्ट में. The movement brought to our attention issues related to the women causes such as wife beating and domestic violence. और जब ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ तभी लोगों का अटेंशन इस तरफ भी गया कि इससे बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस भी हो रहे हैं. वाइफ बीटिंग, वाइफ को बहुत ज़्यादा मारा भी जाता है, उनके पास रहने को या खाने को कोई अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं रहती है. एज जितने भी मनी रहती है वो हस्बैंड के थ्रू अल्कोहल पे वेस्ट कर दी जाती है. द इम्पैक्ट ऑफ विमेंस एक्टिविज्म वाज द फेज passage of 23rd and 24th Constitutional Amendment Acts, which provided that at least 1/3 of the seats in the local bodies must be reserved for women, but they still have poor representation in Parliament and state legislature. इसी के बाद विमेंस के लिए भी सीट रिज़र्व की जाए, कॉन्स्टिट्यूशन में ये इंश्योर कराया गया, लेकिन इसके बाद भी पार्लियामेंट में विमेंस का रिप्रेजेंटेशन और स्टेट लेजिस्लेचर में विमेंस का रिप्रेजेंटेशन अभी भी काफ़ी लो है. नेक्स्ट इज़ नर्मदा बचाओ आंदोलन. ये जो नर्मदा वैली पे जो बहुत बड़ा एक डैम बनाया जा रहा था, सो उसके आसपास जो लोग थे, जो एनवायरनमेंट था, उनको भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही थी और वहाँ पे रिवर्स को और एनवायरनमेंट को भी डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से ये नर्मदा बचाओ आंदोलन स्टार्ट किया गया. आफ्टर दिस मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन, फिर मूवमेंट अगेंस्ट करप्शन भी स्टार्ट हुआ और ये किसने लॉन्च किया था? सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हज़ारे, किरण बेदी, अरविंद केजरीवाल, प्रशांत भूषण एंड मैनी अदर्स. वे पार्ट ऑफ द मूवमेंट कॉल इंडिया अगेंस्ट करप्शन. इनके मूवमेंट का क्या नाम था? इंडिया अगेंस्ट करप्शन. गोइंग टू प्रेशर फ्रॉम अन्ना हज़ारे, द लोकसभा पास द लोकपाल बिल ऑन 27 December 2011. The Rajya Sabha passed the bill on 17 December 2013. The President ascended to it on 1st January 2014. After this, movement are an integral part of domestic processes. उसके बाद ये जितने भी मूवमेंट्स थे वो एक इंटीग्रल पार्ट हो गए जो डोमेस्टिक प्रोसेस है उसके, कि लोग अपनी डिमांड को, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं मोस्टली फोकस देयर अटेंशन ऑन द डिमांड्स ऑफ द पुअर, विमेन, दलित्स एंड लैंडलेस लेबर. जितने भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो NGOs हैं जो पॉलिटिकल पार्टी से नहीं अटैच्ड हैं या जो खुद से कोई मूवमेंट स्टार्ट करते हैं, उनका काम था कि जो डिमांड्स हैं पुअर की, विमेन की, दलित की या लैंडलेस लेबर की, या कोई प्रॉब्लम है, इशू है जिसके ऊपर अटेंशन सीख करने की ज़रूरत है, फोकस की ज़रूरत है, इसलिए वो डिफरेंट मूवमेंट्स स्टार्ट करने लगे. देन आफ्टर दिस मूवमेंट फॉर राइट टू इंफॉर्मेशन. In 1996, the MKSS मजदूर किसान शक्ति संगठन formed a National Council for People's Right to Information in New Delhi. In Maharashtra, Anna Hazare led a movement to secure access to information under the control of public authorities. The Right to Information Act 2005 is a path-breaking law to empower the people, especially the weaker section of the society. This was a chapter
एंड यू हैव टू डू क्वेश्चन एंड आंसर 335 पे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 4 ये आपको कॉपी में करना है, एंड लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ये भी आपको कॉपी में करना है। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, एंड रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जितने हैं उसको भी आपको ज़रूर से पढ़ना है। ओके, एंड अवर नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट द न्यू चैप्टर।